हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। जैसा कि आपने थंबनेल देख करके पहले से ही ये सोच लिया होगा कि कुछ न कुछ स्पेशल ज़रूर है। मेरे दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप भारत के किसी भी हिस्से से हैं, मेरे दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं खुश करने वाली है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या आप 12th बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसे 12th बायो का स्टूडेंट कर सकता है। 12th की लड़कियाँ और लड़के कोई भी इस कोर्स को कर सकते हैं। आपने भले ही 12th हिंदी मीडियम से की है या इंग्लिश मीडियम से, आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई, और जो कि 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है बीएससी नर्सिंग बच्चों। और अगर ये कोर्स आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको बहुत ही नाम मात्र की फ़ीस में, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में तो 4 साल तक फ्री में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आप भी सोच रहे होंगे कि फिर कैसे होगा हमारा एडमिशन और क्या है खुशखबरी। तो बच्चों, अब एडमिशन होना काफ़ी आसान हो गया है। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने एक बजट जारी किया है बच्चों, और उस बजट के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरे दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 157 एक साथ नए नर्सिंग कॉलेज, नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा और डेट फिक्स कर दी है। 2014 के बाद बच्चों हमारे देश में जो एमबीबीएस के नए कॉलेज खुले हैं, अब प्रत्येक एमबीबीएस के कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग का कॉलेज भी होगा। अब जो फैकल्टी एमबीबीएस को पढ़ाएगी, जो कॉलेज एमबीबीएस वाला होगा, वही कॉलेज बीएससी नर्सिंग वालों का होगा, वही फैकल्टी बीएससी नर्सिंग वालों को मेरे दोस्तों गाइड करेगी। और ये बात मैं पहले से कहता हुआ आ रहा था कि बच्चों, बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस तो नहीं है, लेकिन एमबीबीएस से कम भी नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मेरे दोस्तों दिखा दिया है, बता दिया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की घोषणा हो गई है बच्चों इंडिया में। और ये जो कॉलेज हैं, ये सबसे ज़्यादा किन किन राज्यों में खुलेंगे? तो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या होगी बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और इनके आसपास के जो 4-5 राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन राज्यों में ये नर्सिंग कॉलेज ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों भाई? साउथ में क्यों नहीं होंगे? बच्चों, साउथ के अंदर तो नर्सिंग के कॉलेज जितने हमारे इन राज्यों में नहीं है, उनसे कई गुना ज़्यादा है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उधर नर्सिंग कॉलेज बहुत है बच्चों। केवल हमारे इधर ही बीएससी नर्सिंग के कॉलेज नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट ने बच्चों ये घोषणा की है। वैसे अब तो काफ़ी राज्यों में नए नर्सिंग कॉलेज खुल गए हैं बच्चों। जैसे राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 36 है। जैसे यूपी के अंदर 22 नर्सिंग कॉलेज खुल चुके हैं गवर्नमेंट के। एमपी के अंदर 24 नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज खुल चुके हैं। और अब दोस्तों नंबर आया है बिहार का। और जिन राज्यों में पिछली साल कॉलेज खुले थे, उन राज्यों में भी ये कॉलेज खुलेंगे। तो कुल मिला के एक सबसे बड़ी खबर तो बच्चों ये है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की है। न्यू नर्सिंग कॉलेज। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे दोस्तों, ये जो नर्सिंग कॉलेज हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। और अगर 157 नर्सिंग कॉलेज खुलते हैं तो इसमें नर्सिंग करने वालों को भी फ़ायदा है। जो अभी नर्सिंग में, जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनको फ़ायदा इसलिए है
क्योंकि ये जो नर्सिंग कॉलेज है इनमें नर्सिंग ट्यूटर की भर्ती भी तो आएगी, तो बीएससी नर्सिंग किए हुए वालों को नौकरी भी तो मिलेगी, है कि नहीं। इनके हॉस्पिटल के अंदर बेडों की संख्या भी तो बढ़ेगी, तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर लिए जाएंगे, नॉरसेट की वैकेंसी निकलेगी, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलेगी। हर एक बच्चे को फ़ायदा है, जो नर्सिंग कर रहे हैं उनको भी, जो नर्सिंग करना चाहते हैं उनको भी। जो नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए नए नर्सिंग कॉलेज आ चुके हैं, ठीक है। अब कट ऑफ कम रहेगी, कम नंबर लाने वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहली बात और बड़ी बात तो है ये। दूसरी बात सुनिएगा, पहले क्या होता था बच्चों, नर्सिंग जो है 4 साल का कोर्स है, तो पहले क्या होता था कि नर्सिंग का एग्ज़ाम 1-1 साल बाद होता था। और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी बच्चों, अगर मान लो किसी बच्चे का जुलाई के अंदर एडमिशन होता था, ठीक है ना, तो वास्तव में जैसे जुलाई 2023 के अंदर या जुलाई 2022 में सेशन शुरू होना चाहिए, तो कॉलेज वालों के सत्र जो है बच्चों वो दिसंबर के अंदर जाकर के, दिसंबर 2022 में या फरवरी या मार्च 2022 में जाके शुरू होता था। मतलब कॉलेज वालों के सत्र जो है बच्चों वो करीब करीब 7-7, 8-8 महीने लेट हो जाता था। तो बच्चों का जो 4 साल का कोर्स है वो 4.5 साल में या 5 साल में पूरा होता था। लेकिन अब बच्चों आईएनसी एक नई गाइडलाइन लेके आ रही है, और उस नई गाइडलाइन के तहत ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष के अंदर बच्चों एक ही समय पर, यानी एक फिक्स शेड्यूल दिया जाएगा, और उस समय अंतराल में इन सभी यूनिवर्सिटी को बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा करवानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अब बच्चों का जो 4 साल का कोर्स है बच्चों वो 4 या 4.5 साल के अंदर अंदर ही पूरा होगा। तो ये बहुत ही जल्द मेरे दोस्तों आईएनसी की वेबसाइट के ऊपर बीएससी नर्सिंग कोर्स को लेकर के यह नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसके बाद में अगली बात यह है कि बच्चों पहले क्या होता था कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है इसमें ईयरली एग्ज़ाम लगता था। ईयरली एग्ज़ाम लगने से दिक्कत यह होती थी कि एक बच्चे को 1 साल के अंदर जितना भी पढ़ाया जाता था वो सब कुछ याद नहीं होता था, और इस वजह से बीएससी नर्सिंग का विशेषकर जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता था। लेकिन अब दोस्तों आईएनसी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, और आईएनसी ने अब मेरे दोस्तों सेमेस्टर योजना लागू कर दी है, जिससे क्या होगा बच्चों, जैसे आपके स्कूलों के अंदर टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, 3-3 महीने से, वैसे ही अब कॉलेज के अंदर 6-6 महीने से परीक्षा होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो 6 महीने से पहले क्या होता था, पूरे 1 साल के अंदर आपको 8, 9 या 10 पेपर देने पड़ते थे, अब वो पेपर आपको टुकड़ों में देने हैं। अब जैसे कि पहले सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग के अंदर केवल 3 ही पेपर है, ठीक है, तो एक विद्यार्थी आराम से 6 महीने में छोटे से सिलेबस को पढ़ के फिर अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करेगा, जिससे एक तो उसके ऊपर लोड कम रहेगा, और दूसरा इसमें एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का भी है, जिससे बच्चे को ज़्यादा ध्यान इन 2 सब्जेक्ट पे ही देना पड़ेगा। कुल मिला के फायदे की बात यह है कि अब बीएससी नर्सिंग के अंदर पढ़ने वाला बच्चा कभी फेल भी नहीं होगा, और उसके परसेंटेज भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो मेरे दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नई शिक्षा नीति लेके आई है बच्चों, उसमें अब नर्सिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में केवल बायो के बच्चे ही जा पाएंगे। जिनके बायो सब्जेक्ट होगा वही नर्सिंग फील्ड में जा पाएगा। क्योंकि बच्चों आपको मालूम होगा जीएनएम नाम से एक नर्सिंग चलती है, जिसके अंदर आर्ट्स के बच्चे भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जीएनएम में एडमिशन ले लेते हैं। आपने ये बात सुनी भी होगी। वैसे गवर्नमेंट के अंदर तो आर्ट्स वालों के एडमिशन नहीं होते हैं, लेकिन प्राइवेट में वो लोग ले लेते हैं। तो अब दोस्तों ये सिस्टम भी आगे से बंद होने जा रहा है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों अगले कुछ वर्षों में जीएनएम को बीएससी नर्सिंग के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब कि जीएनएम के नाम से कोई कोर्स फिर होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए आने वाला समय गोल्डन होगा, क्योंकि नर्सिंग फील्ड का एक ही कोर्स होगा
और वो है बीएससी नर्सिंग। और मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो जीएनएम किए हुए बच्चे हैं उनको वैसे कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएनएम किए हुए बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक सिलेबस चल रहा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी नर्सिंग, ठीक है ना। जो कर चुके हैं जीएनएम वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके जो है बीएससी नर्सिंग वालों के इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में जो बच्चा मेडिकल फील्ड के अंदर मेरे दोस्तों एमबीबीएस के बराबर अगर कोई पेमेंट लेगा, एमबीबीएस के बराबर अगर कोई योग्यता रखेगा, वो बीएससी नर्सिंग होगा। और आज भी नर्सिंग ऑफिसर को मेरे दोस्तों एमबीबीएस के समतुल्य ही माना जाता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चाहे ग्रेड पे और चाहे पेमेंट हो, लगभग सभी समान है, इक्वल है। कोई थोड़ा बहुत अंतर है तो वो अलग बात है। मेरे प्यारे साथियों और अभिभावकों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जब बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम को बहुत आसान कर दिया, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई को बहुत आसान कर दिया, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग के इतने नए नर्सिंग कॉलेज खुल गए, तो हम क्यों नहीं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लें। और मैं तो विशेषकर बायो के बच्चों को कहना चाहता हूँ, बेटा आप क्यों बीएसटीसी, बीएड, बीएससी, बीए कर रहे हो? आप एक बार मेडिकल लाइन में आके देखिए। केवल 12th बायो का मतलब नीट नहीं होता। नीट के लिए एक बच्चे को 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ती है और सभी का नीट में सिलेक्शन भी नहीं होता और इसलिए बच्चा डिप्रेस हो जाता है। मैं तो कहता हूँ उस प्रेशर कुकर वाली लाइन से हट करके एक और भी लाइन है जहाँ पर आप 4 से 5 महीने की एक छोटी सी प्रिपरेशन करके भी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप भले ही किसी भी राज्य से हैं, एक बार आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लीजिएगा और आने वाले 4 साल के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब तय है बच्चों। बेरोजगारी शब्द आप भूल जाओगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बीएससी नर्सिंग किया हुआ आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी रिश्तेदार पता कर लेना, अगर कोई बेरोजगार है तो पहली बात तो बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चे ज़्यादा है ही नहीं। आज भी लाखों पद खाली है बीएससी नर्सिंग वालों के, बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये हेल्थ सेक्टर है, ये स्वास्थ्य मेरे दोस्तों जो है चिकित्सा का विभाग है और कहीं ना कहीं इस हेल्थ के, इस चिकित्सा के डिपार्टमेंट में मेरे दोस्तों बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए समय रहते आप एक अच्छे कोर्स में एडमिशन लीजिए, बहुत खूब पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। अगर आप बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों, तो इसके लिए चाहे आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन चाहते हैं, तो इसके लिए बच्चों एक प्रवेश परीक्षा लगती है। प्रत्येक राज्य के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए 2023 में अगर एडमिशन चाहते हो तो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बच्चों, ये लगेगा कब? लगभग आपका जून या जुलाई महीने में लगता है बच्चों। और उसमें क्या पूछा जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़नी है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ केवल 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जाती है, जैसे राजस्थान। लेकिन अधिकांश राज्यों के अंदर 11th और 12th दोनों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जाती है। तो बच्चों मैं आपको कहूँगा अभी से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी शुरू कर दीजिए और अगले 5 से 6 महीने बाद जब भी आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो बच्चों उसे बहुत ही अच्छी तरह से आप निकालिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इनका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है। तो मेरे दोस्तों तैयारी करनी चाहिए आपको। प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए देने के बजाय आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और बच्चों मैं एक बात और बता दूं, अधिकांश राज्यों के अंदर बच्चों आईएनसी ने फेडरेशन कोटा ख़त्म करवा दिया है। मतलब आईएनसी की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्त हिदायत है सभी कॉलेजों को कि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, पहले बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा करवाइए। जैसे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए नीट होता है,
वैसे ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रत्येक राज्य अपने लेवल पे परीक्षा करवाए। और अब बच्चों प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करने के लिए भी आपको बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। तो हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन क्यों लें, हम तो गवर्नमेंट में एडमिशन लेंगे बच्चों। और इस तरह की आप मेहनत करिए। अगर आप खुद से घर से मेहनत कर सकते हैं तो अच्छी बात। और बच्चों अगर आप खुद से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न मालूम नहीं है, तो बच्चों आप अपने विजय एजुकेशन परिवार के साथ जुड़िए, जहां पर आपको हम तब तक तैयारी करवाएंगे जब तक कि बच्चों आपके राज्य का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जैसे आपका एग्ज़ाम जुलाई में है या अगस्त में है, तब तक हम आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे। नोट्स, टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर, पीडीएफ, बुकलेट, हर एक वो चीज़ जो आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड करेंगे बच्चों। तो देखिएगा, आप जो हैं विजय एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ये बच्चों आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा 8302199394। दूसरे नंबर है 9828721229। तो बच्चों आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स चालू करवा सकते हैं। जैसे अगर आप बच्चों राजस्थान से हैं, यूपी बिहार से हैं, ठीक है, जो राजस्थान से बच्चे हैं उनके लिए हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जीत बैच चला रहे हैं। जीत बैच की फ़ीस 950 रुपये है, जो कि 1 महीने की नहीं है बच्चों। ये फ़ीस तब तक है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हम 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच देते हैं। मेरे दोस्तों, एकमात्र आपका विजय एजुकेशन परिवार है जो आपको 1000 रुपये से भी कम फीस में पूरे साल भर पढ़ाता है बच्चों। इसी तरह से ब्रह्मास्त्र बैच मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए है। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं बात करूं, जिनको एम्स की तैयारी करनी है उसके लिए विजेता बैच, और जिसको यूपी और बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करनी है उसके लिए अटल 2 बैच। ये सभी बैच अभी स्टार्ट हुए हैं, इनमें 1-1, 2-2 क्लासें ही हुई है। तो इसलिए बच्चों आप इन बैच में जुड़ करके बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए बच्चों एक बार आप कॉल ज़रूर करिए। मैं फिर 1-2 बातें आपके साथ दोहराना चाहूँगा कि बच्चों बीएससी नर्सिंग कोर्स के अब नए नर्सिंग कॉलेज खुल चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि 157 कॉलेज नए खुल रहे हैं। तो 157 एमबीबीएस के कॉलेज तो ऑलरेडी खुल गए हैं। उन एमबीबीएस कॉलेज के अंदर आपकी नर्सिंग की जो क्लासें हैं वो इस अगले सेशन से शुरू कर दी जाएगी। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आने वाले समय में एक ही नर्सिंग रहने वाली है और वो है बीएससी नर्सिंग। इसलिए जो बच्चा अभी बीएससी नर्सिंग करेगा उसका आने वाला समय मेरे दोस्तों गोल्डन है। तीसरी बात, बीएससी नर्सिंग की जो पढ़ाई है अब बहुत आसान कर दी गई है, क्योंकि आपका पेपर अब सेमेस्टर वाइज होता है। 6-6 महीने से परीक्षा होती है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसलिए एक बच्चे पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट बात यह है कि अब कोई भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाएगा। अधिकांश राज्यों में फेडरेशन कोटा ख़त्म कर दिया है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ठीक है। और मेरे दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सभी राज्यों को अनुशंसा भेजी गई है कि आप अपने राज्य में एंट्रेंस एग्ज़ाम लीजिए, फेडरेशन कोटा ख़त्म करिए। अगली बात मेरे दोस्तों, अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बच्चा जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करता है, फिर उसी गवर्नमेंट कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसमें बच्चे को 1 साल के लिए नौकरी दी जाती है, और फिर उसे बोनस के लिए एक बोनस सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे अभी ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ है, अभी ऐसा बच्चों एम्स में हो रहा है कई वर्षों से। एम्स के अंदर जो नर्सिंग करता है उसकी नर्सिंग जैसे ही 4 साल की पूरी हो जाती है तो उस बच्चे को एम्स में ही नौकरी मिल जाती है तुरंत 1 साल के लिए। और फिर मेरे दोस्तों, लगभग 1 साल कि जब उस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी तो उस दरमियान वो बच्चा ये आराम से बहुत अच्छी तैयारी करके और अगले सेशन में सिलेक्शन ले सकता है। मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आप बीएससी नर्सिंग बहुत ही कम नंबर ला करके भी कर सकते हैं। अरे मेरे प्यारे साथियों, जहां 100 नंबर का पेपर लगता है वहां 50-55 नंबर लाने वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। तो बच्चों, क्या हम इतने भी नंबर नहीं ला सकते क्या ऑब्जेक्टिव पेपर में, जहाँ नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है? बच्चों देखो, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये समय है, समय रहते आप पढ़ोगे,
आपको फ़ायदा होगा। अभी लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं इस फील्ड में, तो इसलिए जो पहले करेगा इस कोर्स को उससे ज़्यादा मेरे दोस्तों फ़ायदा होगा। आज भी लाखों सीटें खाली पड़ी है नर्सिंग फील्ड में बच्चों, और मेडिकल फील्ड है, आपको पता ही है इस फील्ड में कभी बेरोज़गारी होती ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा जानकारी के लिए, मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आप कोर्स लेंगे तो ही हम आपसे बात करेंगे। कभी भी कॉल करो, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। इन कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए, कौन से राज्य में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब एग्ज़ाम होता है, हर एक जानकारी हम आपको देते रहे हैं, देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।